दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा पार्ट है। एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी के बेसिक को बता रखा है और कुछ मैथ को उसमें कर रखा है, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं क्वेश्चन करने का प्रयास करूंगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, और जो आने की संभावना है जिन क्वेश्चन की, उस तरह के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है 5 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याओं का योग आपको फाइंड करना है। 5 से विभाज्य होने वाली सभी 3 अंकों की संख्या है, उसका योग आपको फाइंड करना है। तो मैं कल पहले वाली वीडियो में जो मैंने बता रखा है उसको भी थोड़ा सा बेसिक में मैं बताता हूँ, ये मैथ से आप समझ जाएंगे। तो पहले ये समझिए कि 5 से विभाज्य यानी फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट नंबर जो 5 से डिवाइड हो, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा 3 डिजिट का जो 5 से डिवाइड है, तो वो होगा 100। ठीक है, दूसरा क्या आएगा 105, तीसरा क्या आएगा 110। इस तरह से जो 3 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 999 होती है, लेकिन ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं है और हमें 5 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की संख्या चाहिए सबसे बड़ी, तो वो होती है 995। ठीक है, ये संख्या होती है, यानी ये सीरीज है जो 3 अंकों की ये संख्या है जो 5 से डिवाइड हो जाएगी और इसका सम हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ हमने पहले पिछले वीडियो में हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उसको हम पहले देख लेते हैं, योग तो इसको निकालेंगे। देखिए हमने एक पढ़ा था कि n टर्म किसी संख्या को निकालनी है जिसको लास्ट टर्म भी कहते हैं tn। इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 * d। एक होते हैं इसके n टर्म कहते हैं, n टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है या इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं। एक होता है कि नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी इस पद में ये संख्या जो 100 से शुरू होकर 995 तक जा रही है, इसमें कितने पद हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। उसको होता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी, यानी कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, इसके गैप होता है कॉमन डिफरेंस। इन दो संख्याओं के बीच, नजदीकी संख्याओं के बीच का जो गैप होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सीडी कहते हैं इसको, +1। ये मैंने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है। और एक होता है इसके योग निकालने का, यानी सम निकालने का फॉर्मूला। इस सीरीज के सम निकालने का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं। Sn = होता है एक तो n/2 2a + n - 1 * d, एक ये फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला होता है इसका कि n/2 फर्स्ट टर्म मैं ft लिख देता हूं प्लस लास्ट टर्म at लिख देता हूं। ठीक है, तो सम निकालने के दो फॉर्मूले हैं, n/2 2a + n - 1 * d, और एक फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब ये फॉर्मूले की यूज कैसे करना है ये मैथ में हम सीखेंगे। तो ये 4 फॉर्मूले बेसिकली हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यही बेसिक चीजें हैं और यही स्टैंडर्ड चीजें हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमें इसके सम निकालने हैं। इसके सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, ये दो फॉर्मूले हैं, लेकिन ये दो फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए a, तो a 100 दिया हुआ है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म हमें निकालने पड़ेंगे। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म निकालने पड़ेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ध्यान रखिए जब कभी किसी सीरीज में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मेंशन हो तो फिर इसको लगाना, इस फॉर्मूले को पुटअप करना ज्यादा आसान होता है बगैर इसके। कैसे, आइए समझते हैं। लेकिन फिर भी इसमें नंबर ऑफ टर्म हमको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये। तो सबसे पहले इस सीरीज में हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से,
तो क्या होगा, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 995 माइनस फर्स्ट टर्म 100 अपॉन कॉमन डिफरेंस यानी 5 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 885 अपॉन 5 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 7 जा 35 और आ गया 3 5 7 जा 35 यानी 177 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 178, यानी जो ये पद की संख्या है इसमें कितने पद हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म हमारा मिल गया, यहाँ पे ये मिल गया हमारा 178 मिल गया। जब 178 मिल गया तो हमें क्या निकालना है, सम निकालना है इस सीरीज का। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यहां निकाल देंगे हम n/2, n कितना है 178 178/2 फर्स्ट टर्म 100 है प्लस लास्ट टर्म कितना है 995, तो ये डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 8 जा 2 9 जा 89 मल्टीप्लाई क्या होगा ये 5910, ये हो गया हमारा आगे ये। अब इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वही हमारा हो जाएगा इसका सम, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। तो बेसिकली बताने का मेरा तरीका ये है कि ये चीजें हमें इससे पहले वाले वीडियो में बड़े डिटेल से मैंने बता रखी है, उसको आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो ये सम निकालने का तरीका होता है कि इसको अगर सम निकालना हो तो ये आप समझिए कि इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, इसमें भी वही वैल्यू आपको पुट करनी है, n की जगह नंबर ऑफ टर्म फाइंड करिए, 2a मतलब 2 गुना फर्स्ट टर्म, n-1 का मतलब 178 माइनस 1 और d का मतलब 5 हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा बगैर इसके, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। यानी दो फॉर्मूला यूज करना आप सीख गए, एक तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं वो मैंने यहाँ निकाल दिया, और उसके बाद इसको सम, इस फॉर्मूले से सम कैसे निकालते हैं वो मैंने यहाँ निकाल दिया। अब आपको इस फॉर्मूले का मतलब सीखना है कि Tn क्या होता है। देखिए इस तरह की सीरीज मान लीजिए दिया हुआ है, अब इसमें से पूछ दिया कि इस सीरीज का 20वां पद आपको निकालना है, कौन सा 20वां पद यानी 20 टर्म आपको फाइंड करना है कि कौन सा होगा इस सीरीज में, जब 20वां टर्म जो होगा वो क्या होगा। तो यहां देखिए निकालते हैं T20 लिखेंगे, Tn लिखा है ना तो T20 लिखेंगे, तो T20 इक्वल टू क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, तो a हमारा क्या है a 100 है प्लस n-1 क्या होगा n है 20 माइनस 1 19, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 5, तो 100 प्लस 95 इक्वल टू 195, यानी इस सीरीज का जो 20वां पद होगा 20 टर्म होगा, यहाँ पे जब कहीं आएगा 20वां टर्म वो आएगा 195। तो आप ये फॉर्मूला भी सीख गए, टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है कि 20 टर्म निकालना हो, 12 टर्म निकालना हो या 25वीं टर्म निकालना हो, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं आप, और ये दो फॉर्मूले होते हैं सम के। तो जहां भी लास्ट टर्म दिया हो उसमें ये फॉर्मूला पुट अप कर लीजिए नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के बाद, और जहां नंबर लास्ट टर्म न दिया हो वहां ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। ये इस तरह के बेसिक चीजें मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, तो बड़े डिटेल में बता रखा है, उसमें और ज्यादा चीजें आपको जानने को मिलेंगी। तो आइए कुछ और क्वेश्चन पे चलते हैं जो इससे थोड़ा एडवांस है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 90 टर्म ऑफ दिस सीरीज, यानी ये एक सीरीज दी हुई है और इसके 90 टर्म के आपको योगफल फाइंड करना है, जो ये 99 पदों का योग आपको निकालना है इस सीरीज का। तो पहले देखें ये सीरीज है कैसे निकालेंगे इसको। देखिए ये अगर यहाँ देखते हैं कि ये कितना बढ़ रहा है -2 हो रहा है, यानी यहाँ पे -3 हो रहा है, फिर यहाँ -1 हो रहा है, तो ये जो देख रहे हैं हम कि इसमें नजदीकी नंबर में जो गैप है वो सेम नहीं है। तो फिर देखते हैं थोड़ा सा दूर दूर करके हम देखते हैं कि ये सीरीज कैसी बनी हुई है। तो जब आप ध्यान से इस सीरीज को देखेंगे तो इसमें पता चलेगा आपको 3 सीरीज दी हुई है। कौन सा, एक तो ये सीरीज दी हुई है कि एक ये 2,
एक ये 3, एक ये 4, ऐसे सीरीज चल रही है। एक ये सीरीज चल रही है, ये वाली, ये वाली, एक ये वाली चल रही है, 2 3, फिर यहाँ है, और एक ये चल रही है। तो पहला मैंने लिख दिया। दूसरा क्या है, -2, -3, -4, एक ये सीरीज चल रही है। एक क्या सीरीज चल रही है, एक चल रही है -2, -3, -4 और -5, एक ये सीरीज चल रही है। एक सीरीज चल रही है -3, -4 और -5 और -6, एक ये सीरीज चल रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये 3 तरीका है। तो ये क्या होगा, 99 टर्म है। तो देखें कि ये 3 सीरीज हैं, 99 टर्म है और 3 सीरीजें बन रही हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 33, यानी प्रत्येक सीरीज का जो मैंने यहाँ लिखा है 33 टर्म होंगे। नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे इस सीरीज का, 33। इसका भी होगा, इसका भी 33 होगा और इसका भी 33 टर्म होगा। तब 33 का होता है 33 3 जा 99। तो इस तरह से देखें कि इन तीनों को सम निकाल के और जब सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस पूरी सीरीज का हमें सम मिल जाएगा। एक ये तरीका है जो मैंने आपसे पहले बताया, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें इस तरह से करना है, हमें क्या करना है कि हमें इन तीनों का देखेंगे, ये तीन का, इन तीन का देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इन तीन का देखने पे हमें मिलता है कि देखते हैं कि पहला सीरीज आता है वो आता है -4, दूसरा क्या आता है 7 में से 2 गया -5, तीसरा क्या आता है 9 में से 3 गया -6। इस तरह से सीरीज हमारी चल रही है, यानी 3 टर्म को मिला के मैंने एक टर्म लिख दिया। ये इसी तरह से 99 टर्म है तो 3 को मिला के मैंने एक लिख दिया। तो ये जब लिखेंगे सीरीज तो क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, इस सीरीज का होगा 33, क्योंकि 3 को मिला के मैंने एक टर्म बनाया है। तो इस तरह से ये सीरीज चल रही है। अब हमें इसका सम निकालना है। तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, S33। तो क्योंकि हमें लास्ट का पीछे पता नहीं है तो हमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a + n-1 * d। ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे क्या होगा, 2a, n कितना है, नंबर ऑफ टर्म क्या है 33, तो 33/2, 2a कितना है 2 × -4 प्लस n-1 क्या हो जाएगा, 33 - 1 32, और d की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ हो गया -1। तो ये करेंगे यहाँ आगे कैलकुलेशन, तो क्या होगा 33/2 -8 और -32, ये क्या आएगा 33/2 और ये -8 और -32 मल्टीप्लाई -40 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे 20, यानी क्या आ गया 33 - 20 = -660। ये आ गया हमारा आंसर। यानी इस सीरीज का जो सम होगा ये 99 टर्म ऑफ दिस सीरीज, ये होगा -660। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। आइए कुछ और नए वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज 30 and 16th टर्म ऑफ 75। यानी किसी सीरीज का AP का 31वां पद आपको फाइंड करना है जिसका 11th टर्म यानी 11वां पद 30 है और 16वां पद 75 है। तो कैसे करेंगे इसको, दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस सीरीज के 11वां पद जो है वो है 30 और 16वां पद जो है वो टर्म जो है वो क्या है, वो है 75। आपको निकालना है T31st टर्म, यानी 31वां पद क्या होगा इस सीरीज का, ये आपको फाइंड करना है। तो एक बार दोस्तों ध्यान से देखिए, ये 11 से 16 हो रहा है, तो यानी इसके बीच में कितने पद होंगे, 5 टर्म होंगे, ठीक है। अब ये 5 टर्म है तो यहाँ ये कितने बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहा है 45, 30 से 75 होने में 45 आ रहा है, 45 बढ़ रहा है। यानी इसके बीच में देख रहे हैं, इसके बीच में 5 टर्म है लेकिन संख्याएं कितनी बढ़ जा रही है, 30 से 75 हो जाती है। तो 75 होने का मतलब है कि ये 5 टर्म है और 45 टोटल बढ़ गए। इसका मतलब एक टर्म कितना बढ़ रहे हैं, एक टर्म बढ़ रहा है 9,
तो अभी ये 45 बढ़ रहा है ना बीच में, क्योंकि 11 से 16 हो रहा है जब टर्म, तो 5 टर्म के बीच में गैप है, तो ये 30 की जगह 75 हो जाएगा। यानी 5 टर्म है और प्रत्येक टर्म में 9 की वृद्धि हो रही है, तो अभी ये 45 हो रहा है। यानी 5 में 9 की वृद्धि होने पे 45 हो रहा है, तो 5 9 45 आ गया यहाँ पे। यहाँ हम देख रहे हैं कि 16 से अगर 31 तक जाना है हमें, तो कितना टर्म है बीच में, 5 टर्म है। और यहाँ मैंने देखा कि प्रत्येक टर्म कितना बढ़ रही है, 9 बढ़ रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 9 बढ़ेंगे तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 15 9 में करेंगे तो 135। तो इस तरह से 135 करेंगे तो ये जो 31वां पद हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, 75 में ये 135 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 310। यानी जो 31st टर्म होगा इस सीरीज का वो क्या होगा 310 होगा। फिर से मैं बताता हूँ कि 11 टर्म से 16 पद जाने में 5 टर्म आ रहे हैं, बीच में कितने हैं 5 टर्म है, लेकिन यहाँ संख्या 11वां टर्म से 16वां टर्म में 75 हो जा रहा है, यानी बीच में 45 बढ़ रही है और 5 ही टर्म है। इसका मतलब कि प्रत्येक टर्म में 9 की वृद्धि हो रही है। इसी तरह से यहाँ देखें कि 16 से 31 जा रहा है, तो ये 15 टर्म है, तो 15 में जब 9 की वृद्धि होगी प्रत्येक टर्म में, तो 15 में 9 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 135 आ गया। यानी इसके बीच में कितने वृद्धि हो रहा है, 135 का 15 टर्म तक वृद्धि हो रहा है। तो ये 75 में अगर ये 135 हम ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा 31वां पद हमारा ये आ जाएगा 310। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आइए इस तरह के एक और क्वेश्चन को करते हैं जिससे आपकी क्लियरिटी और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि फाइंड द 50 टर्म ऑफ दिस सीरीज whose 12 टर्म इज 60 एंड 20 टर्म ऑफ 72। माने क्वेश्चन है कि 50वां पद आपको फाइंड करना है, इस सीरीज का 50वां पद निकालना है, जिसमें दिया हुआ है कि 12वां पद उस सीरीज का 60 है और 20वां पद 72 है यानी 72। तो इसको कैसे लिखेंगे कि T12 आपको दिया हुआ है कि ये है 60 और आपको T20 दिया हुआ है ये है 72 और आपको T50 निकालना है। T50 निकालना है कि यहाँ क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि मैंने बता रहा था कि यहाँ ये देखेंगे कि T12 से T50 यानी कितने बीच में पद है, ये हैं 8 पद, लेकिन 8 पद में यहाँ 60 से क्या हो जा रहा है से 72 हो जा रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है ये 12 बढ़ रहा है। यानी मैं देख रहा हूँ कि ये 8 पद है लेकिन यहाँ बढ़ कितना रहा है 12 बढ़ रहा है। तो ये मैंने देखूंगा कि एक पद में कितनी वृद्धि हो रही है, 8 पद है और टोटल 12 बढ़ जा रहे हैं। इसका मतलब कि प्रत्येक पद में कितनी वृद्धि हो रही है 1.5 की, ताकि 1.5 में मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे तभी ये 12 आएगा। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ 12 की मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये T20 से T50 जाना है तो ये कितना हो रहा है हमारा 30 टर्म आ रहे हैं। अब ये इसके बीच में 30 टर्म है तो वृद्धि कितने की होगी, प्रत्येक टर्म में वृद्धि कितनी की हो रही है 1.5 की, तो इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 में। 30 में कैसे करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 45। तो जब 45 आ जाएगा तो ये इसमें 45 को क्या करेंगे ये 72 में ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 7 4 11, यानी कि जो 50वां पद होगा वो होगा 117। सिंपल सा सवाल है कि इसके बीच में 12 से 12वां टर्म से 20वां पद जाने में 8 बीच में पद आ रहे हैं, लेकिन 8 पद में वृद्धि कितने की हो जा रही है इसके गैप में 60 से 72 हो रहा है, यानी 12 की वृद्धि हो जा रही है। यानी प्रत्येक टर्म में कितनी वृद्धि हो रही है फिर 1.5 की, तभी 8 टर्म में सब पद जब 1.5 बढ़ेंगे तभी यहाँ 12 आएगा। और यहाँ देख रहा हूँ कि 130 टर्म मिल रहा है तो यहाँ अगर 1.5 प्रत्येक टर्म होगा तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 30 टर्म में वृद्धि हो जाएगी 45 की, तो T20 है 72, इसमें 45 जुड़ जाएगा तो ये आएगा 117, जो कौन सा पद होगा T50 पद होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इसको आसानी से कर देंगे। अगर आप इस वीडियो को देखें यहाँ तक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगा है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगले वीडियो में भी कुछ इस तरह के और बेहतरीन मैं आपके लिए लाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।